आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे और उनका एजुकेशन के प्रति क्या क्या विचार थे, क्या क्या थॉट थे, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन निकालेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एम ऑफ द एजुकेशन पढ़ेंगे, फिर मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, फिर करिकुलम, फिर टीचर को वो कैसा मानते थे, टीचर को कैसा होना चाहिए, फिर कैसे चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बायोग्राफी से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बॉर्न हुए थे 7 मई 1861 को, 1861 में कलकत्ता बंगाल में। ठीक है, वह एक फेमस राइटर थे, पोइट थे, कंपोजर थे एंड सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर भी थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, वो गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। ही वॉज एजुकेटेड एट होम, मतलब उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर ही पे हुई थी। एट द एज ऑफ 17 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन। वो 17 साल की उम्र में वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनका जो शिक्षा है वह इंग्लैंड में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टार्टेड अ स्कूल इन 1901 दैट इज शांति निकेतन। वह एक स्कूल शुरू करते हैं जिसका नाम है शांति निकेतन। वह 1901 में शुरू करते हैं। शांति निकेतन था वो पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी के द्वारा। उनका नाम था महर्षि देवनाथ टैगोर। उनके बाद फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उसको एक्सपेंड किया गया। ये स्टार्टेड विथ 5 स्टूडेंट इंक्लूडिंग हिज सन, मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो शांति निकेतन स्कूल को 5 छात्रों के द्वारा शुरू किए थे। ठीक है, और उसका नाम दिए थे ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या एम था एजुकेशन को लेकर के। पहला एम था फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो बच्चे रहे उनको योगा, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब स्कूल में कंपलसरी है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि जो नैतिक मूल्य है वो सभी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि बड़ों का आदर करना, ये सब कुछ। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब कि अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनको अपने अपने कल्चर को लेकर के उनको अपने कल्चर के बारे में बढ़ाना, मतलब अपने कल्चर के बारे में सिखाना और सिखाना कि वो लोग कैसे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी बताते हैं कि ये सब स्कूल को सिखाना चाहिए। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट, मतलब कि एक बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, ये सब भी रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि एम्स ऑफ एजुकेशन में आए। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में ये बात किया जाता है कि एक बच्चे को कैसे सोसाइटी में रहना है। एक स्कूल एक बच्चे को कैसे सिखा सकता है कि बच्चा सोशल सोसाइटी में रह सकता है, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड में रह सकता है। ठीक है, इसमें वो मानते हैं कि जैसे कि स्कूल में आते हैं अलग अलग बच्चे, अलग अलग बच्चों से दोस्ती होती है, उसी तरह से सोसाइटी भी अलग अलग लोगों से भरे रहता है। जिस तरह से बच्चा अगर स्कूल में सोशल तरीके से अगर रहना सीख ले, सभी लोग के साथ रहना सीख ले, अलग अलग बैकग्राउंड के छात्रों के साथ रहना सीख ले, तो वह एक सोसाइटी में भी रह सकता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टैगोर एजुकेशन फिलॉसफी, मतलब कि जो टैगोर का जो फिलॉसफी था एजुकेशन को लेकर के वो क्या था, मतलब कि चाइल्ड को फ्रीडम होना चाहिए स्कूल में, मतलब कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बच्चे को अपने आप सीखने, बच्चों को जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरा, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, मतलब कि स्कूली शिक्षा में जो मदर टंग होता है, जो मातृभाषा होती है, उसको उसको मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब कि जो भी बच्चा जो भी बैकग्राउंड से आता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर एंड मेन, जो एक्टिव कम्युनिकेशन है, मतलब कि ये नहीं बच्चा को एसी रूम में बैठा दें, मतलब कि बच्चा लोग को नेचर के साथ को रिलेट करके, मतलब कि नेचर के साथ साथ ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब कि पेड़ की छाया में बैठा करके बताना चाहिए कि देखो। उसके बाद है बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ, बच्चों को यही बताना चाहिए कि एजुकेशन लेकर के वो अपने अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, एजुकेशन लेने का क्या क्या उनका महत्व। नेक्स्ट है करिकुलम। जो करिकुलम होना चाहिए वो सेंटर्ड करिकुलम होना, मतलब चाइल्ड सेंटर, मतलब कि जो बच्चा चाहता है बच्चे के लिए करिकुलम होना चाहिए, मतलब करिकुलम शुड बी द फ्लेक्सिबल डायनेमिक एंड द चाइल्ड सेंटर, मतलब करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बुकिश लैंग्वेज, मतलब वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बुकिश लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं देते थे, मातृभाषा को रविन्द्रनाथ टैगोर जी बढ़ावा देते हैं। Subject like English, history, literature, science, music, natural science should be included.
मतलब कि वो चाहते हैं कि एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई हो, हिस्ट्री पढ़ाई हो, लिटरेचर पढ़ाई हो, साइंस, म्यूजिक, नेचुरल साइंस, ये सब पढ़ाई हो। एक्टिविटी लाइक डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग शुड बी इंक्लूड। नेक्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग, मतलब क्या क्या एम्स होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि बच्चों को कर मतलब कि बच्चों को कोई कोई प्रैक्टिकल चीज़ देख करके उनको समझाना चाहिए कि नहीं देखो ये ऐसे होता है, तो बच्चे जल्दी सीखें। मतलब क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, मतलब कि बच्चों से कोई चीज़ करवाना, फिर उससे क्वेश्चन करना, आपस में क्वेश्चन करवाना, ये सब चीज़ से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फिर डिस्कशन मेथड, मतलब कि दो बच्चों को एक साथ बैठा करके एक टॉपिक पर डिस्कशन करना, वो डिस्कशन मेथड को बढ़ावा देते थे। और टीचर वाइल वॉकिंग, मतलब कि जब बच्चे पढ़ रहे हो, जब टीचर पढ़ा रहे हो, तो टीचर को एक जगह खड़ा होकर के नहीं पढ़ाना है, अलग अलग जगह घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाना है। देन आफ्टर टीचर्स, मतलब कि शिक्षक कैसे होना चाहिए। तो जो शिक्षक है वो एक गाइड के रूप में होनी चाहिए, और बच्चों को निर्देश देना चाहिए कि नहीं तुम इस डायरेक्शन में चलो, तुम्हारा ये क्वालिटी अच्छा है, तुम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। द बुक इज टीचिंग, मतलब कि जो बुक इज टीचिंग होता है उस चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर जी महत्व नहीं देते थे। जो टीचर होना चाहिए उनको पास कोई सब्जेक्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अगेंस्ट पनिशमेंट भी थे।